ये सारी व्यवस्था की है। अब जितना हम अपने आप को बढ़ाएंगे उतनी समस्या होगी। जैसे जब हम साइकिल से चलते थे और साइकिल पंचर हो जाए तो साइकिल को घसीट के लाने में कम मेहनत थी। अब मोटरसाइकिल पंचर हो जाए फिर भी एक आदमी से ढकेल लावे, और गाड़ी पंचर हो जाए तब चार पहिया, फिर जहां पंचर हो वहीं छोड़ दिया जाए। तो जितने संसाधन हम बढ़ाएंगे उतनी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, जितने भी संसाधन बढ़ाते जाएंगे। आज भी जो बड़े बड़े झरनों में जो जल आते हैं पहाड़ों में, वो शीतल जल ले लीजिए और आरओ का जल ले लीजिए, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो जल होता है, उसका टीडीएस इससे कम होगा। आप देखिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो वही पानी पीते हैं पहाड़ों का, पत्थर का। 4-4, 5-5 हजार रुपए डिब्बे का पानी आता है। तो आज भी प्रकृति ने देना बंद नहीं किया। अब जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगा तो ऐसे हीट वेव होगा कि बहुत गर्मी होगी। चारों तरफ पेड़ कटते जा रहे हैं, पहाड़ों पे बड़े बड़े आलीशान कोठी और बिल्डिंग बनती जा रही, मल्टीनेशनल होटल बनते जा रहे हैं, तो प्रकृति भी करवट लेगी, फिर हमें भी हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। हवन होता है आज के समय में, पर्यावरण के दिवस में भी वैज्ञानिक लोग हवन करते हैं, क्योंकि जो हमारे हवन की पद्धति है, तिलार्धम तंदुलम प्रोक्ता तंदुलार्धम जवाख्या आज भाज्यम घृतम होत्वा, कि तिल तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ और एक भाग उसका घी मिला के जब हवन करते हैं तो वायुमंडल में जब वो धुआं जाता है तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। लेकिन आज के समय में तो सब जो हवन भी कर रहे हैं वो भी जिसका जो मन हुआ वही हवन कर रहा है। कोई फला हवन सामग्री ले आया, कोई ढका हवन सामग्री, कोई बना बनाया पता नहीं कैसे ले आते हैं सब, कि बना बनाया ले आए, कौन झंझट में फंसे। कपिल भगवान मैया देवहूति से कहते हैं, माँ जितना हम संसाधन की तरफ बढ़ेंगे उतनी हमें समस्याएं होंगी। उस पूर्ण परमात्मा को माने, उस पूर्ण परमात्मा को जाने, उससे अपना संबंध जोड़ लें, बस सब ठीक हो जाएगा। मैया देवहूति ने कहा, बेटा संबंध जुड़ेगा कैसे? बोले माँ संतों के द्वारा जुड़ेगा। जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत होगी। पहलवानों के साथ जो रहता है उसे पहलवानी सिखानी नहीं पड़ती। डॉक्टर के साथ जो कंपाउंडर रहता है एक दिन वो भी डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाता है। इसी तरीके से जब संतों के साथ रहेंगी तो संत भगवान का गुणानुवाद सुना सुना करके आपको भगवान में आपका मन लगा देंगे। ये जो मन है ना, ये बड़ा निष्ठुर है, जल्दी मुड़ता नहीं है। जैसे आप लोगों ने लोहा देखा है मोटा, मोटे लोहे को मोड़िए तो मुड़ता है? नहीं मुड़ता। फिर क्या किया जाता है? लोहे का औजार कैसे बनाया जाता है? लोहे को आग में पहले खूब तपाया जाता है, और जब लोहा खूब तप जाता है, लाल हो जाता है, तो जैसा चाहो वैसा औजार बना लो। बाबा तुलसी राम कथा लिख रहे थे। राम कथा लिखते लिखते बाबा अहिल्या उद्धार की कथा लिखते हैं कि मैया अहिल्या कहती हैं भगवान से कि मैं पाषाण की शिला हूं, मैं आप तक नहीं आ सकती, आप तो मुझ तक आ सकते हो। भगवान राम पाषाण की बात सुनकर के उसे तारने के लिए चले गए, और जैसी कृपा भगवान ने माता अहिल्या पे की है वैसी कृपा किसी पे नहीं की। भगवान का पूरा श्री अंग कृपामय है, और अहिल्या के ऊपर पूरे शरीर से कृपा की। कैसे? सबसे पहले भगवान ने क्या किया? पूछा ऋषि शिला प्रभु देखी। भगवान ने पूछा तो मुख कमल की कृपा, शिला प्रभु देखी तो नेत्र कमल की कृपा। गुरुजी ने पूछा होगा कौन सी शिला, तो ऐसे अंगुली घुमाया ही होगा भगवान ने, ये शिला, तो कर कमल की कृपा। अब किसकी कृपा बाकी है? शरण की, चरण की कृपा बाकी है। तो श्री गुरुदेव कहते हैं चरण कमल रज चाहती, तो भगवान चरण कमल की कृपा करते हैं। परसद पद पावन कलश रसावन प्रकट भई तब पुण्य सही, चरण कमल की कृपा भगवान ने कर दिया।
जब इतना कृपा भगवान की एक साथ तुलसी बाबा ने देखा तो बाबा तुलसी की कलम नाच गई और बाबा तुलसी अपने मन को फटकारते हैं। क्या कहते हैं? पायई न कीहि गति पतित पावन राम जब बाबा तुलसी का मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया कथा सुनते सुनते अहिल्या उद्धार की, तो तुलसी बाबा अपने मन को डांटते हैं। रे सठ मन, सठ मतलब मूर्ख, रे मूर्ख मन, मैं यही राम जी का भजन करने के लिए बार बार तुझसे कहता हूँ, कौन सी ऐसी गति है जो भगवान का भजन करने से नहीं मिलेगा? इनका भजन कर, इनका भजन कर। उसी कहते हैं माँ ये मन बहुत निष्ठुर है, ऐसे भगवान की तरफ उड़ने वाला नहीं है, इससे भगवान की खूब कथा सुनाओ और जब कथा सुधा के रस पान करते करते ये द्रवित हो जाए तो विवेक का हथौड़ा मारो कि इन्हीं भगवान का भजन करने के लिए कह रहा था, करो इनका भजन, और तब भगवान के भजन में लग जाएगा। मैया ने कहा बेटा ये संत कौन होते हैं? क्या धोती कुर्ता पहनने वाले चंदन लगाने वाले ही संत होते हैं? संत कौन है बेटा? तो संतों के कुछ लक्षण बताए कपिल मुनि ने। सुहृदा कारुणिका तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजातशत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। संत कैसे होते हैं? बोले संत बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने धैर्यवान। कोई माला पहना दे तो बहुत गदगद नहीं होते और कोई डांट दे तो बहुत दुखी नहीं होते। आप भी इस बात को मान के चलें कि अपने सुख की और दुख की चाबी दूसरे को नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फला ने हमारी प्रशंसा कर दी 4 लोगों ने तो उस दिन बहुत खुश थे, किसी ने हमारे मुंह पे या हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर दी तो हम दुखी हो गए। यानी हमने अपने सुख की और दुख की चाबी सामने वाले को दी है कि जब वो चाहेगा तो हम खुश रहेंगे, वो चाहेगा तो हम दुखी रहेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? जब हम चाहेंगे तो खुश रहेंगे, जब हम चाहेंगे तो दुखी होंगे। तुम कौन होते हो सुख दुख देने वाले? संत का पहला लक्षण है वृक्षभः। दूसरा क्या है? बोले कारुणिका, करुणावान होते हैं, सब पे दया की दृष्टि देखते हैं। तीसरा गुण क्या है? बोले सर्वदेहिनाम, जितने भी लोग हैं सबको अपना समझते हैं। क्या समझते हैं? अपना। अजात अपना कैसे समझते हैं? मान लिया आप सबका भोजन करते समय कभी न कभी जीभ तो कट ही गई होगी, दांत से कटी है ना, कट जाती है। लेकिन कभी किसी ने हथौड़ा लेकर 2-4 दांत तोड़े अपने कि 32 बेचारी जीभ को परेशान करती है, काट लेती है। तोड़ा कभी किसी ने? नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि पता है कि जीभ कटा है तो दर्द हो रहा है, दांत तोड़ देंगे तो और दर्द होगा, दर्द हमें को उठाना होगा, है ना। इसी तरीके से संत पूरी दुनिया को अपना मानते हैं कि हमें तो कष्ट हुआ, सबको कष्ट होगा तो भी तो कष्ट होगा। अजात शत्रुः, वो अजात शत्रु होते, उनका कोई शत्रु नहीं होता। और शांतः साधुभूषणः, और शांत रहते हैं हमेशा। मैया देवहूति कहती है तो भगवान को पाने का तरीका क्या है, किया क्या जाए? कपिल भगवान कहते हैं मां, भगवान जो भी
जितना भी लिखा है हमारे नसीब में उतना हमें मिलेगा, जितना भी लिखा है वो मिल के रहेगा। बहुत धन दौलत के पीछे दौड़ने भागने से कोई फायदा नहीं है। एक भक्तमाल की कथा आती है। एक राजा थे, उनकी पत्नी थी सीता सहचरी। राजपाट त्याग करके सबको छोड़ करके जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। जंगल में चले गए। एक दिन सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए बाहर गए। जो बाहर गए तो बाहर मिट्टी निकालने लगे। तो मिट्टी निकालते निकालते उन्हें एक घड़ा दिखा सोने का। तो उन्होंने उस घड़े को पाट दिया मिट्टी से। उन्होंने कहा बताओ ये सोना पीछा ही नहीं छोड़ता, जो छोड़ करके आया यहाँ भी मिलने को तो यही सोना मिल रहा है, अब क्या करें। चले आए। शाम को जब लेटे बिस्तर पे तो अपनी पत्नी को बताने लगे। तब तक इनके घर 2-4 चोर आ गए और चोरों ने सुना कि ये पत्नी को बता रहे थे कि फला जगह पेड़ के नीचे 2 हंडा सोना गाड़ा है। तो चोरों ने कहा जब माल वहाँ है तो यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। तो चोर वहाँ पहुँच गए और जा कर के वहाँ खोदा तो घड़ा तो निकला, लेकिन घड़े में सांप बीछी गोजर निकल रहा है। चोरों ने कहा लगता है उस बूढ़े ने हम लोगों को देख लिया था, इसलिए सांप से कटवाने भेजा। किसी तरीके से घड़े को उठाया, बोरा वोरा लगा के उठाया होगा और लेकर के आए जहाँ ये पति पत्नी सो रहे थे। छप्पर का कुटिया थी, उसी छपरे पे चढ़ गए और छपरा चीर दिया और छप्पर चीर करके उस घड़े को पलट दिया। जब घड़े को पलटा तो फिर सोना गिरने लगा। तब से कहावत शुरू हो गई कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ये भक्तमाल की कथा है। वहीं पूरा फिर सोना गिरने लगा। तो जो जितना जिसके नसीब में है वो तो मिल के ही रहेगा। धैर्य से ईमानदारी का पथ अपनाते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। मैया देवहूति कहती हैं बेटा तेरी बात मेरी समझ में आ गई। मैं तो ये जानती हूँ कि जो मानव जीवन पा करके भी खाने पीने सोने में जीवन गंवा दे वो तो पशु के समान है। उससे अच्छा तो वह स्वपथ चांडाल है जो भगवान की भक्ति को करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। देवहूति माता का शरीर तुरंत जलमय हो गया और कपिल भगवान वहाँ से उठ करके गए और जा करके गंगा सागर में कपिल मुनि जा करके विश्राम करते हैं। आज भी हम लोग जाते हैं गंगा सागर तो कपिल मुनि के आश्रम में जाके उनका दर्शन करते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। इस तरह से कपिल देवहूति संवाद को श्रवण कराया। अब जो तीसरी बिटियां हैं इनकी, मनु महाराज की तीसरी बिटिया के वंश का वर्णन करते हैं। तीसरी बिटिया है इनकी प्रसूति। कौन है? प्रसूति। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर 16 कन्याएं हुई। कहीं कहीं कल्प भेद से 60 कन्याएं भी आती हैं, जिसमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, धर्म के साथ हुआ, 1 का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, 1 का विवाह पितरों के साथ हुआ और 1 बिटिया जो थी सती, तो सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। लेकिन सती की कोई संतति नहीं हो पाई। सती की कोई संतति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि एक बार सती ने एक बार भोले बाबा का अपमान कर दिया था दक्ष ने। भोले बाबा का अपमान दक्ष ने कर दिया था। क्यों अपमान किया? बोले ये भी हरि इच्छा से हुआ। क्योंकि एक बार भोले बाबा माता सती को लेके कथा सुनने गए थे। कहाँ गए थे? कथा सुनने। आज सावन का प्रथम दिन है और भोले बाबा की चर्चा हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा माता सती के साथ सती माता को कथा सुना रहे थे।
तो सती माता का मन कथा में लग नहीं रहा था। तो भोले बाबा ने कहा क्यों न ले चले कहीं इनको कथा सुना लाएं। तो भोले बाबा मैया सती को कथा सुनाने के लिए ले गए। कहाँ? एक बार त्रेता जुग माही सती के साथ माता सती को लेकर के भोले बाबा कहाँ आए? पृथ्वी पर जागवलिक ऋषि के यहाँ। संत कहते हैं कि भोले बाबा तो एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए। भोले बाबा तो 2.5 अक्षर के शंभु बन के गए, लेकिन सती माता कैसे गईं? जगजननी और भवानी बन के। मतलब जितने भी गुण थे सब अपने साथ लेकर के गए। और मैंने पहले दिन ही आपसे निवेदन किया था कि जब अपने गुणों का विस्मरण होगा तभी भगवान के कथा का स्मरण होगा। तो मैया सती कैसे गईं? जगजननी और भवानी बन के गईं। तो जब जगजननी और भवानी बन के गईं तो जैसे वहां पहुंची, जागवलिक मुनि ने जैसे भगवान को देखा तो भगवान का पूजन किया, षोडशोपचार पूजन किया, पैर धोया, स्वयं भगवान को ऊपर बिठाया, अपना नीचे बैठ गए। भोले बाबा ने देखा तो विचार किया कि कितने सरल है महाराज जी। और सती मैया ने सोचा अगर इतने जानकार होते तो हमारे पति देव की पूजा क्यों करते, अगर इतना ही जानकारी होता महाराज जी को। अच्छा, पूजन क्यों किया? वक्ता अगर श्रोता के अंदर भगवान दिखने लगे तो भगवान का गुण गाना और सरल हो जाता है। तो क्या हुआ? कथा सुनाया, जागवलिक जी ने कथा सुनाई। और जो जागवलिक जी ने कथा सुनाई तो सुनी महेश महासुख मानी। लोगों ने बाबा तुलसी से कहा कि माता सती भी बगल में बैठी थी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? बाबा तुलसी ने कहा कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो मन से बैठे हैं, केवल तन वाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कथा तो केवल और केवल भोले बाबा ने सुनी, सती ने तो कथा सुनी ही नहीं। अब भोले बाबा और माता सती वहां से कथा सुन के चल पड़े। तो कथा का फल क्या है? बोले कथा का फल है जिसकी कथा सुनी है उसका दर्शन हो जाए, यही कथा का फल है। तो भोले बाबा सोचते जा रहे हैं कि हे भगवान आपका दर्शन हो जाए, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ दर्शन है तो
पतित पावन को दर्शन हेतु पतित पावन को दर्शन हेतु पतित पावन को सावन जैसी बरस रही अखियाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम। दर्शन हेतु पतित पावन को 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 सावन जैसी तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम। हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन हो हृदय विचारत जात हर नित्य दर्शन को रूप अवतरो प्रभु जान गए सबको रूप अवतरहु प्रभु जान गयो सबको मिल जाओ राम मिल जाओ राम मिल जाओ राम। से रही अखियाँ मिल जाओ राम रस रही अखियाँ मिल जाओ राम। भोले बाबा सोचते हैं कि भगवान मिल जाएं, लेकिन फिर सोचते हैं भोले बाबा कि हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो। भगवान सोच रहे हैं कैसे दर्शन हो जाए। फिर कहते हैं भगवान मन ही मन कि गुप्त रूप अवतरई प्रभु जान गए सबको। भगवान कहते हैं आओ दर्शन कर लो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ कहते हैं बाबा प्रभु जब हम आपका दर्शन करेंगे तो आपको प्रणाम करेंगे। बोले हाँ करोगे। तो जब आपको प्रणाम करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि आप भगवान हैं। भगवान ने हंस के कहा कि सबको छोड़ो, अगर आपकी अर्धांगिनी जी ही जान जाएं तो भी बहुत है, हमारी माया बड़ी बलवती है। अब आप विचार करिए, कुंभल ऋषि जो अगस्त ऋषि हैं उनका आश्रम है उत्तर की तरफ, है ना, और भगवान दक्षिण दिशा में जा रहे थे मैया जानकी की खोज में। उसी समय रावण हर ले गया था लक्ष्मण जी के साथ में। अब दोनों लोगों का मिलन लिखा था, वो उत्तर जा रहे हैं ये दक्षिण जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण जरा उधर भी चलो देख लिया जाए, जिधर भोले बाबा आ रहे थे। उत्तर की तरफ घूम लिए और ऊपर से भोले बाबा जा रहे हैं, नीचे से ये। जैसे भोले बाबा ने देखा भगवान तो रो रहे थे। हे खगप्रिय हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। माता जानकी के विरह में भोले बाबा ने देखा, कहा वाह प्रभु जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। इतना कह के चल पड़े भोले बाबा। लिया किसने? शंका ने। क्यों पकड़ा? क्योंकि कथा सुनी नहीं थी। बोले भोले बाबा ने लगता है बूटी ज्यादा ले ली आज, भांग। क्यों? भोले बाबा कह रहे हैं जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? बोले सत मतलब जो सत्य है, लेकिन ये तो राजकुमार के बेटा है, असद हिरण के पीछे भागे।
चित मतलब प्रकाश, ये तो अंधकार में जा रहे हैं। और आनंद मतलब प्रसन्नता, ये तो रो रहे हैं। तो न सत है, न चित है, न आनंद है, कहाँ घूम रहे हैं, किसके चक्कर में घूम रहे हैं। भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा समझ गए, बोले पार्वती सती मन में संशय मत लाओ, ये भगवान है, संशय लाना नहीं है। कौन है ये? भगवान है। कौन भगवान है? बोले मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत जहि ध्यावहि बिमल मन जहि ध्यावहि कहिने तिन गम पुराण आगम कहिने तिन गम पुराण आगम जा तीरथ गावहि जासु कीरत गावहि। अरे ये वही भगवान है, सोई राम व्यापक ब्रह्म। लेकिन फिर भी सती मैया के मन का संशय नहीं गया। भोले बाबा समझ गए। बोले सुनो सती, एक काम करो। क्या करें? बोले जाओ तुम परीक्षा लेकर आओ। क्या करो? परीक्षा ले आओ। जब तुम्हारे मन अति सन देहु तब परीक्षा ले। बैठूंगा। मैया चली गई परीक्षा ले। लेकिन अब परीक्षा लें कैसे? तो सती माता ने सोचा कि ये सीता को खोज रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता ही बन जाऊं। तो सीता बन करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने इशारा किया भगवान को, ये कौन है? भगवान ने कहा ये सती माता है। अच्छा एक बात आप बताओ आप रूप किसी का बना लेंगे, लेकिन स्वभाव कहाँ से लाएंगे? माता जानकी हमेशा राम जी के पीछे चलती थी, और ये सीता बन गई। सोचिए अभी कहेंगे कि वो आ गए। और क्या किया? भगवान ने तुरंत प्रणाम किया। कहो बहोरी फिरेंगे। अरे यहाँ कहाँ फिर रही हो? केतु भोले बाबा कहाँ है? आप तो सती मैया के काटो तो खून नहीं, नेत्र बंद करके बैठ गई। जहां देखे वहीं राम सीता दिखे। परेशान होकर के वहां से भाग करके चली गई। भाग करके चली आई। भोले बाबा ने पूछा क्यों सती, सब ठीक है, कुशल है? क्या परीक्षा ली, निर्णय क्या आया? माता सती ने झूठ बोल दिया। परीक्षा लिया? बोले ना, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह हम भी प्रणाम करके चले आए। भोले बाबा ने कहा जब प्रणाम ही करना था, जब प्रणाम ही करना था तो उसी समय क्यों नहीं कर लिया? बोले नहीं। तुरंत भोले बाबा ने नेत्र बंद किया, ध्यान करके देखा तो सब समझ गए। और भोले बाबा ने मन में अपने तुरंत प्रण ले लिया कि सती कीन सीता कर वेशा, यही तन सती भेंट अब नाही। कह के भोले बाबा आकाश मंडल से जयकारा होने लगा, जय हो भोले बाबा, जय हो जय हो जय हो। आपके जैसा ऐसा सुंदर प्रण कौन कर सकता है? और सती मैया कहती हैं सही सही बताओ कौन सा प्रण किया? अच्छा आप जानो जितने झूठे व्यक्ति हैं वो खुद तो झूठ बोलते हैं लेकिन दूसरे को कहते हैं कि वो सही बोले, दूसरे से अपेक्षा सही ही रखते हैं। सही सही बताओ। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, इतिहास पुराण की कथा करते करते चले गए। उधर दक्ष को प्रजापति का पद मिला, दक्ष अभिमानी हो गया। सब लोग गए दक्ष के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में सब पहुंचे। दक्ष के प्रजापति का जब पद संभाला तो उसने सबको न्योता दिया, एक मीटिंग रखी, सब गए। दक्ष सबसे अंतिम में सभा में प्रवेश करता है तो सब लोग उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर जी को गालियां देने लगा। भोले बाबा फिर भी नहीं कुछ बोले। ये कहता है कोई भी अगर कुत्सित व्यक्ति सभा में आ जाए तो पूरी सभा बर्बाद हो जाती है। किसी ने कहा यहाँ कौन सा कुत्सित व्यक्ति आ गया? बोले यही बंदर सी आंखों वाला शंकर, न उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न बोलने का ढंग। लोगों ने कहा शंकर इतने ही बुरे थे तो अपनी बिटिया की शादी क्यों कर दी? बोले कहाँ मेरी मृगनयनी बिटिया सती और कहाँ ये शंकर? ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा इसलिए हमने विवाह कर दिया, नहीं हम विवाह करते। फिर भी दक्ष का मन नहीं भरा तो कहते कहते श्राप दे दिया शंकर जी को कि किसी यज्ञ में आपको कोई भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी के गण नंदी खड़े हुए बोले ए दक्ष, तो मैं ज्यादा करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लगेगा। अब भृगु ऋषि थे वो खड़े हो गए, दाढ़ी अपनी ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले ए ससुर दामाद के बीच में तू कौन होता है बोलने वाला? मैं श्राप देता हूं शंकर जी के जितने गण होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, सब पाखंडी हो जाएंगे। नंदी फिर खड़े हो गए, बोले जितने ब्राह्मण ऐसे होंगे चाटुकार वो सब दरिद्र हो जाएंगे। भोले बाबा उठे, चुपचाप उठ के वहां से चले आए। लेकिन अब भोले बाबा के बिना यज्ञ करे कौन? तो इन्होंने दक्ष ने यज्ञ रखा जिसमें भोले बाबा का भाग नहीं रखा। हजारों वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि खुली तो कहन लगे हरि कथा रसा। सती को सामने अपने आसन दिया, भगवान की कथा करने लगे। तब तक वायुयान उड़ के जा रहे थे सब। सती मैया ने कहा ये कथा वथा बंद करो महाराज, ये बताओ ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कुछ नहीं बोले। सती मैया ने खुद ही पता कर लिया और भोले बाबा का पांव दबाने लगी। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना आप लोग, तो ये जरूर कहेंगी मेरे मायके में ये, मेरे मायके में वो। लेकिन एक सती माता आज मेरा मायका नहीं कहती, भोले बाबा का पांव दबा रही हैं और कह क्या रही हैं? प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम महोत्सवाखिला प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। क्या कहती हैं? बोले भोले बाबा आपके ससुर मेरे पिता नहीं, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में यज्ञ रखा है। भोले बाबा ने कहा हम क्या करें?
बोले आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए जाना, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा कुछ जगह ऐसी होती जहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और कभी कभी तो डाक गड़बड़ हो जाती है, इम्तिहान की डेट निकल जाती है तब पर्ची आती है, तो हो सकता है चिट्ठी भेजी हो ना पहुंच पाया हो। भोले बाबा ने आज तक वो चर्चा छिपा के रखी थी, आज बताए। अच्छा आप बताओ भोले बाबा के जैसा कोई दूसरा पति होगा? कोई भी पतिदेव हो और रास्ते में ससुर मिल जाए और जलील कर दें दामाद को अपने, तो दामाद आके अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारेंगे कि नहीं? तुम्हारे पिताजी मिले थे रास्ते में, आज बहुत कुछ सोचा हमने, छोड़ दिया, आगे से नहीं छोड़ूंगा, समझा लेना अपने बाप को, कि नहीं कहेंगे? लेकिन भोले बाबा ने सती मैया से इस बारे में कोई बातें नहीं की। आज जब सती माता बहुत कहती हैं तब भोले बाबा ने वो सारी बात बताई। सती मैया ने कहा अच्छा ससुर दामाद के बीच झगड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, हम जाएंगी और जाकर के अपने पिताजी को समझाएंगे। मेरे पिताजी आएंगे, कान पकड़ करके क्षमा याचना करेंगे, तब आप जाइएगा। भोले बाबा ने कहा देखो देवी आने जाने का कोई मतलब नहीं। क्यों? बोले आने जाने में वहाँ आनंद आता है जहाँ हमें देख करके सामने वाला प्रसन्न हो जाए और उसे देख करके हम भी आनंदित हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि अगला हमें देख के जल जाए, उसे देख के हम भस्म हो जाए, है ना? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत सोना भी बरस रहा हो तो भी जाना नहीं चाहिए। मैं जाऊंगी बाबा। अच्छा करें तो क्या करें? कैसे न जाएं? पिता का घर। भोले बाबा नेत्र बंद कर लेते हैं, मैया सती जाने लगती है। भोले बाबा आंख खोल के देखते हैं, सही में चली गई क्या? और जैसे सती वापस आती है जैसे फिर आंख बंद कर लेते हैं नेत्र अपने। अच्छा सती माँ करे ही क्या? पिता की याद आवे तो चल पड़े और पति की याद आवे तो फिर लौट आवे। रिश्ता ही ऐसा है, संबंध ही ऐसा है। अंत में सती मैया नहीं मानी, चली गई। भोले बाबा ने नंदी भिंगी सिंगी से कहा सब लोग जाओ, जा करके देखो, तुम सब जाओ साथ में। सब चल पड़े और इधर जब सती मैया गई तो क्या देखा? पिता भवन जब गई भवानी,
पहुंची तो जो देवता साष्टांग प्रणाम करते थे मैया सती को, उन्होंने बात ही नहीं की, क्योंकि दक्ष ने सबको मना किया है कि शिव और शिव परिवार से कोई भी बात नहीं करे, कोई चर्चा नहीं करे। लेकिन माई का तो माँ से ही होता है। जैसे गई सादर भले ही मिली एक माता, माँ ने अपने गले से लगा लिया, बिटिया सती आ गई। लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। एक कहती है क्यों सती, जीजा जी कपड़ा वपड़ा पहनने लगे कि भी नंग धड़ंग रहते। एक कहती है अरे घर वर बनवाया या कैलाश में आज भी खुले में ही रहते हो तुम लोग, दुनिया भर की बात। लेकिन सती तो माँ से मिलती है। लेकिन जैसे ही सती मैया जगशाला में गई, कतहु न दीख शंभु कर भागा। छोटे छोटे देवताओं का कलश रखा था, लेकिन भोले बाबा का कलश कहीं नहीं था। मैया सती को क्रोध आ गया और दक्ष को ललकारने लगी, रे मूर्ख दक्ष, तू क्या समझता है अपने आप को? तू भोले बाबा का तूने अनादर किया है, जो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं, तुम्हें फल मिलेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, पेख्यो फल पायो तत्काल। तुम सबको फल मिलेगा जिन्होंने भोले बाबा की निंदा की। सब फल तुरंत लाभ सबका हो, सबको फल मिलेगा। और तुरंत सती माता ने आन को उपान में, उपान को पान में, पान को व्यान में, व्यान को समान में, पंच प्राण को एकत्रित करके मैया सती ने तुरंत शरीर को त्याग दिया। अस कही योग अगिन तनु जा रहा। और जैसे मैया जलने लगी, जितने भी भूत प्रेत थे मारो काटो करके कूद पड़े, जग का विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा सब भूत प्रेत को भगा दिया वहां से। इधर भोले बाबा को पता लगा तो एक बाल उखाड़ करके पटका, वीरभद्र प्रकट हुए, बोले दक्ष से यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ में जाओ, पूरे संपूर्ण यज्ञ का विनाश कर दो। तो सब गए, जाकर के वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विनाश कर दिया। भूत प्रेतों में भी ताकत आ गई। एक भूत ने कहा कि जब हम मारे जा रहे थे तो ये पूसा देवता है, ये बहुत आंख मटका रहे थे, तो दोनों अंगुली छोड़ी और आंख बाहर। बोले ये भग देवता है, ये 32 ही दिखा रहे थे, तो एक घूसा मारा 32 दांत बाहर। ये भृगु मुनि है, ये अपने दाढ़ी पे बार बार हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी उखाड़ ली। सबने कहा महाराज कारणी दक्ष यही है, इसी के कारण वो वंडर हुआ। तो दक्ष का सिर काट के कुंड में छोड़ दिया, पूरा जग तहस नहस कर दिया। सब देवता भागे भागे भोले बाबा के पास आए। बाबा, सब ब्रह्मा बाबा के पास आए। बाबा, हम दक्ष में भाग लेने गए थे, हम दक्ष के यहाँ यज्ञ में भाग लेने गए थे, लेकिन यज्ञ में तो कुछ भाग मिला नहीं, हमारा ही भाग चला गया। किसी की आंख चली गई, किसी का दांत चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए तो तुम क्यों गए? तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? बोले बाबा अब की गए तो गए, आगे से नहीं जाएंगे। अब सब लोग चले गए शंकर जी के पास, और जा करके शंकर जी से सबने प्रार्थना की। शंकर जी कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो भोले बाबा तो क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में ही तुष्ट हो जाते हैं। सबने भोले बाबा से स्तुति की। गौराम सारम भुजगेंद्र भारम
भगवान की जय। बोले भोले बाबा ये देवता लोग गए थे जग में भाग लेने, उनको तो भाग मिला नहीं, इनका ही भाग चला गया। भोले बाबा ने कहा हम क्या करें? बोले कृपा कर दो। बोले भग देवता मित्र के दृष्टि से देख पाएंगे, पूपसा देवता उपदिष्ट हो जाए और भृगु मुनि को थोड़ी सी दाढ़ी दे दे, जैसे आजकल लोग रखते हैं ना फ्रेंच कट। बोले इतने से ही काम चलाओ, ज्यादा नहीं मिलेंगे। लोगों ने कहा बाबा आप ही यज्ञ में चलिए। भोले बाबा ने कहा हम क्यों जाएं, हमें तो कुछ मिलना नहीं है। बोले बाबा आप चलो, जो भी यज्ञ में बचेगा सब आपका होगा। भोले बाबा ने कहा चलो ये भी अच्छा है, चले आए। बोले यजमान को बुलाइए, तो यजमान तो पहले ही स्वाहा हो चुका था, धड़ पड़ा था। बोले बाबा यही है यजमान। विष्णु जी से कहा, विष्णु जी गए, उत्तर में जो पहला व्यक्ति मिले जीव जंतु उसी का गला काट लाओ। तो वही बकरा मिला, बकरा का गला काट करके आ गया, गर्दन कट के। पहला प्लास्टिक सर्जरी करने वाले भोले बाबा, बिठा दिया गर्दन दक्ष के ऊपर। और दक्ष मैं करने लगा। भोले बाबा को हंसी आ गई। आज भी भोले बाबा के मंदिर में भक्त लोग जाते हैं और बकरे की आवाज भी निकालते हैं, जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। बोले शंकर भगवान की साक्षात यज्ञ नारायण वहां पे प्रकट हो गई, यज्ञ को संपूर्ण किया। अब सती माता के जो पिता दक्ष थे वो मैं करते थे, तो सती माता का जन्म अब की बार कहाँ हुआ? मैना के घर। किसके घर? मैना मैया हिमांचल जी के घर जन्म हुआ। नारद जी आए, हस्तरेखा देख करके नारद जी ने बताया कि नाम रखा उमा, अंबिका, भवानी आदि नामों से पूजी जाएंगी, इनका बड़ा नाम होगा। लेकिन पति का थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है। बोले तब वो कैसे ठीक होगा? बोले जो तप करें कुमार तुम्हारी, तो भावहु मीट सकें त्रिपुरारी। तो मैया पार्वती तप करने लगी। इधर एक तारकासुर नाम का असुर हुआ, जो बहुत समस्या पैदा किया। सारे देवता परेशान, सबने जिसने वरदान मांगा था कि भोलेनाथ के पुत्र से मरूं, अब भोलेनाथ तो समाधि में चले गए। अब समाधि से जब बाबा उठे तो सब लोग भोले बाबा के पास गए कि बाबा विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा एक बार किया था, परिणाम अच्छा नहीं आया, दोबारा नहीं करेंगे। बोले नहीं बाबा कर लो। तो भोले बाबा नहीं, भगवान राम जाकर के कहते हैं, तो भोले बाबा तैयार हो गए। पार्वती माता की तपस्या कर रही थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, पार्वती जी परीक्षा में पास हुई। आपको बड़े संक्षेप में लेके चल रहे हैं, सीधे विवाह कराना। पास हुई, सप्तऋषियों ने बताया, भोले बाबा मगन हो गए और मगन होकर के भोले बाबा फिर से समाधि में चले गए। कामदेव आया, कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर बाण चला दिया। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हो गया। रति बहुत गिड़गिड़ाई, तो भोले बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, धरणी महामही भारा। कृष्ण तनय हुई हैं सुधते, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। तुम्हारे जो पति होंगे वो कृष्ण के बेटा के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम्हें मिलेंगे। आशीर्वाद दिया। अब देवता लोग फिर आगे, बाबा विवाह करना है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। अब जैसे भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए, देवता वहां से खिसक लिए। नंदी भृंगी श्रृंगी ने भोले बाबा से पूछा, आपने विवाह के लिए हाँ कर दी? भोले बाबा ने कहा हाँ। बोले घर में कुछ है? शंकर जी ने कहा ये चिंता तो वो करें जिनके घर है, ताला लगा के कौन आता है? जिनके घर है, जिनके घर में कुछ होता है। यहाँ तो घर ही नहीं है, फिर काहे का कुछ है? बोले तो एक काम करो बाबा, एक बढ़िया सुंदर मुकुट मांग लो। किससे मुकुट मांग लो? बोले लक्ष्मी पति विष्णु से मुकुट मांग लो। आपके वो
आपके मित्र हैं भोले। श्री राम। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। इंद्र अपना एरावत चमका रहे हैं बिल्कुल नहला धुला करके। भगवान विष्णु अपना गरुड़ चमका रहे हैं बढ़िया नहला करके। सब अपने अपना वाहन चमका रहे हैं। अपना हंस ब्रह्मा जी चमका रहे हैं। देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और जिनके के यहाँ विवाह है वो कोई है ही नहीं। अब दूल्हे का श्रृंगार कौन करे? नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा कैसे होगा? बोले तुम ही लोग श्रृंगार करो हमारा। अच्छा बाबा हम ही लोग करें? बोले हाँ तुम ही लोग करो। तो श्रृंगार कैसे होगा दूल्हे का? बोले सबसे पहले दूल्हे के लिए क्या चाहिए होता है? मौरी। क्या कहते हैं? मौर। मौरी जो लगाया जाता है। सेहरा। सेहरा उर्दू शब्द है, उसी को मौरी कहते हैं, मौर कहते हैं। अब सेहरा की व्यवस्था कैसे हो? तो भोले बाबा ने जब काम दहन किया था तो उनके बाल सब बिखर गए थे। तो सब ने क्या किया? बाल बांध दिया। जो बाल बांधा तो बढ़िया जूड़ा में मुकुट बन गया। सबने कहा ये मुकुट बन गया। तो बोले नहीं नहीं सेहरा में ऐसे आगे लटकता है। एक ने कहा अच्छा रुक जाओ अभी लेके आते हैं। गया जो पतले पतले सांप थे लेकर के आया और ऐसे करके बांध दिया। सामने सब लटक गए ऐसे ऐसे। बोले ठीक? बोले हाँ ये सेहरा ठीक। और कान में क्या? बोले कुंडल कंकण पहने ब्याला। कान में क्या किया? बोले एक सांप इधर लटका है एक सांप इधर लटका है। बीच में एक एक बिच्छी लटका दिया बिच्छू। हाथ में बाजूबंद और कड़ा भी बना दिया। जितने भी सेवक हैं सब श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगार। नयन
कहा पाउडर। कहाँ से लगाओगे भाई पाउडर? तो एक दूत गया और ताजा मुर्दा का राख लेकर के आया। अब भोले बाबा को पोंछ दिया। सुंदर। भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपको मुर्दे के राख से इतना प्रेम क्यों है? क्यों इतना मुर्दे के राख से प्रेम है? तो भोले बाबा ने कहा सुनो, एक बार मैं धरती पे गया। धरती पे मैंने देखा कुछ लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते। तो हमें लगा ये तो हम भी कहते हैं राम नाम सत्य है, हमारे ही पार्टी के लोग हैं, तो हम भी साथ में चल पड़े राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे शमशान पे तो हमने देखा जिसे लोग उठाए थे उसे नीचे रख के आग लगा दी। और जो लोग राम नाम सत्य है कह रहे थे वही आपस में चर्चा करने लगे कि मरना था तो एतवारे को मरा, एक दिन की छुट्टी वो भी चली गई। एक कहता मरना तो ठंडिये में मरना था, आधी रात को बिना मतलब नहाना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा राम राम राम, पार्टी बदल दिए क्या ये लोग? अभी तो मेरी पार्टी में थे। भोले बाबा कहते मैं समझ गया कि ये राम राम सत्य नहीं कह रहे थे, वो जो जल रहा है वो राम नाम सत्य कह रहा है। भोले बाबा कहते हैं मैं दौड़ करके वहां गया, वो जल चुका था, उसकी राख बची थी, उसके राख को मैंने हाथ में उठाया, पूरे शरीर में लगाया, तुम्हारे कारण तो मैं तुमको अपने शरीर में धारण करूंगा, मैं तुमको अपने शरीर में धारण करूंगा। पूरे शरीर में भोले बाबा ने धारण किया। तब से भोले बाबा मुर्दे की राख लगाते हैं। सबने कहा दुल्हन के घर में 9 बांस का मंडप बना, यहाँ क्या बनेगा? भोले बाबा ने कहा भांग घोंटने वाला सोंटा ला के गाड़ दो। एक ने कहा बाबा एक बात और बताओ, आज तो कुछ पहनना भी पड़ेगा, नंग धड़ंग थोड़े चलोगे। तो भोले बाबा ने कहा क्या पहने? गणों ने कहा हम इंतजाम कर देते हैं, आप खड़े हो। तो भोले बाबा खड़े हो गए। जो बाघांबर पे भोले बाबा बैठे थे ना, उसी को उठा करके कमर से लपेट दिया। लेकिन जैसे लपेटे वैसे वो फिर गिर जाए। अब उसमें कोई बटन तो था नहीं कि बंद कर दें, फिर गिर जाए। बोले अब क्या होगा? तब तक एक पतला सा सांप जा रहा था बगल से। भोले बाबा का गण श्रृंगी ने देखा उसे और उसे बोला ए इधर आओ। वो भी आया बिल्कुल फनफनाते हुए, काम बताओ। भोले बाबा के गणों ने उठाया और भोले बाबा के कमर में बढ़िया लपेट के बाघांबर को बांध दिया और उससे बोले सुनो, कोई कितना भी नाचे, कितना भी कूदे, कितना बीन बजे, कितना पिपीरी बजे, लेकिन तुम अपने स्थान से हिलना नहीं, क्योंकि अगर तुम हिले तो सारी इज्जत बर्बाद। हमारी इज्जत तुम ही हो, हिलना मत। उसने भी 2-3 बार जीभ लुबलुबा के बता दिया कि हम हिलेंगे नहीं, बांध दिया। बढ़िया। अच्छा, इधर जितने देवता लोग हैं सब सज धज रहे हैं, बिल्कुल फेसियल ओसियल करा के, बिल्कुल सब बढ़िया सज धज के तैयार हैं। अच्छा आप देखो, जब बाराती जाना होता है ना, तो जितने बाराती हैं वो सब खूब सजते, उनको लगता है हम ही दिखेंगे खाली। 15 बार बाल इधर मार के, 17 बार इधर करके, है ना, बिल्कुल बाराती लगता है हम ही दिखेंगे केवल। बस सब बाराती तैयार हो रहे हैं। अब 5 बज गया बारात निकलने का समय। क्या बज गया? 5। बारात का वास्तविक समय क्या है जानते हैं? गोधूली बेला में द्वार पूजा हो जाना चाहिए। आज के समय क्या होता है? 9-10 बजे तो बारातें निकलती है रात में, और कब पहुंचे भगवान मालिक है ना। और जब तक नागिन डांस ना हो जाए, 2-4 आदमी लोटपोट ना हो जाए, तब तक द्वार का चार नहीं होता है ना, तब तक द्वार का चार नहीं होता। अब सब देवता सज रहे थे, खूब सजे देवी देवता सब। लेकिन जब लोग बारात लेकर के आगे बढ़े और भोले बाबा को देखा, बोले बाबा श्रृंगार हो गया, तब तक एक भूत दौड़ा आ रहा था। बोले क्या हुआ? भोले बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले बाबा माला नहीं था ना,
तो गए थे शमशान, ये मुंड लेकर आए हैं, इसी मुंडों का माला पहनिए। पहले सांप लगा करके मुंड का माला बना के पहना। अरे देवता देखे कांप गए, ऐसा विकट दूल्हा। अच्छा बताओ, ऐसा विकट दूल्हा आ जाए तो फिर कितनों कोई सुंदर हो कोई देखेगा? बोले सब तो इन्हीं को देखेंगे, हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, अपनी बारात अलग लेकर चलो और इनको छोड़ दो, ये पीछे से आएंगे। तब तक दौड़ता हुआ एक भूत आया। एक भूत से बोला, कांधे पे लाद, कांधे पे लाद झूला, बाबा भांग पियोगे कि तुम लगाओगे? बाबा भांग पियोगे या तुम लगाओगे? बाबा भांग पियोगे कि तुम लगाओगे? बाबा भांग पियोगे या तुम लगाओगे? पूरा भोले बाबा ने देखा कि सारे बाराती तो आगे निकल गए। नंदी ने कहा, बाबा अगर कहो तो दौड़ लगा करके पकड़ूं, सबसे आगे निकलूं। बाबा ने कहा जाने दो, अपनी जमात को बुलाओ। भृंगी ने कहा हमारी जमात को निमंत्रण तो दिया नहीं गया। भोले बाबा ने कहा अपने जमात को कौन निमंत्रण देता? आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो मंदिर में कार्ड दे आते हैं कि भूत प्रेत को भी कार्ड दिया जाता है कि भूत भैया आना, चुड़ैल चाची तुम भी आना। कोई कहता है तो उनको कौन बुलाता है? बोले उनको बुलाना पड़ेगा। तब शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद चरण शीर्ष नाये, प्रभु पद चरण शीर्ष नाये। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज तिज देखा, से शिव समाज तिज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहुपद बाहू, पद कर बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति हीना। बराती सब आकर के बिल्कुल सब चले आए बराती, दूर दूर से। अमेरिका का भूत, ऑस्ट्रेलिया का भूत, थाईलैंड का भूत, अफ्रीका का भूत, वेस्ट इंडीज का भूत, भारत का भूत, सब भूत आ गए। एक से एक भूत प्रेत चुड़ैल, किसी के शरीर में मुंह है, मुंह किसी के मुंह है नहीं। अब सब भोले बाबा की जब जमात आई तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सब चल पड़े भूत प्रेत बारात लेकर के, सब चल पड़े बारात लेकर के। कैसे बारात जा रही है? बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम, बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, जपोगे मिट के सारे गम। बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम। वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटे सारे गम। एक बार दोनों हाथ ऐसे ऊंचे ऊंचे खड़ा कीजिए सब लोग, क्या बात है, सबके ऊंचे ऊंचे हाथ, ताली बजाते हुए बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, इसको जपोगे मिट के सारे गम। भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बढ़िया सुंदर भोले बाबा की बारात जाने लगी और बारात भोले बाबा की जा रही है। अभी बस कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख बढ़िया भोले बाबा और माता पार्वती की झांकी आवेगी और सुंदर विवाह आपके सामने मनाया जाएगा। आप लोग विवाह का दृश्य देखेंगे, अवलोकन करेंगे, बाकी कथा कल सुनेंगे जो बचा रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी कथा कल आप लोग समझ गए, सुंदर विवाह होगा और कल ध्रुव जी की कथा होगी, प्रहलाद जी की कथा होगी और कथा विश्राम में कल वामन भगवान की और बलि महाराज की कथा होगी। बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान किया, वामन भगवान के चरणों में निछावर किया। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि क्या है यह आपको कल बताया जाएगा। जो भक्त बलि महाराज का भाव रखना चाहेंगे वो भक्त संपर्क कर सकते हैं हमारे दीनानाथ तिवारी जी से, सोनू पुजारी जी से, बड़े घोड़ भाई जी से या आनंद जी से या कमेटी के किसी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसके बारे में विस्तार से हमारे गुरु भाई जी आपको बताएंगे। इसके बाद सुंदर भगवान की झांकी आवेगी, उसका आप लोग दर्शन कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सोनू पुजारी जी महाराज का। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आप न बोली दादाजी, आप भी चुप रहिए, आप काफी तेज बोलते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। इतनी दम है भाई, आवाज इन लोगों से भी निकलना चाहिए ना। आधे लोग इधर बोले, आधे लोग इधर बोले, तब देखे इधर से आवाज ज्यादा आती है कि इधर से आवाज आती है। इधर के लोगों की आवाज आप तक पहुंची है और आप लोग खुद ही नहीं बोल रही तो कहां पहुंचे। जो कुर्सी बैठे हुए हैं, अच्छा इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये माताएं बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं और दांत तो है नहीं। जब दांत मुख में है ही नहीं, बेचारी बहुत प्रेशर बनाती हैं, बोलती हैं तो आवाज़ कहाँ से निकले आए। हवा तो निकल जाती है तो कहाँ निकले, दिल से बोलती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय महान भाव माताओं बहनों, महाराजा श्री अग्रसेन जी के इस पावन प्रांगण में जो इस सावन के पावन पर्व पर परम पूज्य श्री भार्गव मुनि जी महाराज आप सभी लोगों को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा का रसपान करा रहे हैं। एक बार आप लोग जोर से तालियों से आप लोग इनका स्वागत कीजिए। हम लोग विचार ही करते हैं कि सावन में ये करेंगे वो करेंगे, पर भगवान की कृपा से सोचिए सावन में घर बैठे आपको भगवान की कथा मिल गई। ये हमारी और ना ही महाराज जी की विशेषता है। विशेषता इन माताओं की है जो माताएं हमेशा तपस्या करती रहती, पूजन पाठ करती है, धर्म कर्म में रहती हैं और भगवान इन्हें सहज में भगवान की कथा भेज दी। एक बार माताओं के लिए माताएं खुद ही तालियों से अपना स्वागत करें। वैसे सावन तो आज से लग रहा है, पर कथा शुरू हुई है 11 तारीख से, तो 11 तारीख को ही शिववास था और शिववास देखते हुए कथा को प्रारंभ कर दिया गया था। शिववास को देखते ही कथा को प्रारंभ कर दिया गया कि सोमवार तो पड़ नहीं रहा था और शिववास जिस दिन था उस दिन सोमवार था, तो समझ लीजिए हम लोग सोमवार का जो पहला सोमवार था सावन का, उसी दिन से ही कथा प्रारंभ हो गई। और आज ये कथा का चौथा दिन है। हाँ, चौथा दिन है, कथा का चौथा दिन नहीं है। सोचिए हमारे आपके जीवन में जो 70 साल का 4 दिन ये शेष जा रहे हैं, इसमें कथा सुनते सुनते जा रहे हैं। ये जो 70 साल 80 साल की हमारी आयु है और इस आयु में भगवान की कथा सुनते सुनते आयु बीत रही है। अन्यथा तो हम लोग इधर की बात उधर की बात इधर की बात करते हैं, जीवन बीत ही जाता है। बीत ही जाता है कि नहीं बीत जाता है? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग किसकी कथा सुन रहे हैं अभी अभी महाराज जी के मुखारविंद से? जोर से बोलिए।
भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसे देवता हैं भगवान शिव जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है, पूरे परिवार की पूजा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जो भगवान शिव के ही पूरे परिवार की पूजा होती। हम लोग राम जी की पूजा करते हैं पर दशरथ जी की पूजा नहीं करते हैं। राम जी के लड़के हैं लवकुश, हम उनकी पूजा नहीं करते। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रद्युम्न की पूजा नहीं करते हैं, वासुदेव जी की पूजा नहीं करते हैं। विशेष इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान जब थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को मिथिला ले चले, अगर यहाँ के मिथिला के लोग होंगे तो अपने मन को मिथिला ले चले थोड़ी देर के लिए। शरीर से बैठिए आप यहाँ पर मन को मिथिला ले चलिए। जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखते हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश के मुख में कौन है? महेश के मुख में कौन है? अरे आप जोर से बोले, कोई भी बोले जोर से। शिव जी के मुख में कौन है? चकोरी में इस समय कोई किसका नाम लिया जाएगा? पार्वती जी का कि पार्वती जी का? ऐसा नहीं। वहां सीता जी पूजन करती हैं गौरी जी की, जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश के मुख में जानते कौन है? राम जी हैं। और राम जी की चकोरी आज स्वयं मूर्ति कहती है, आप मेरे स्वामी के मुख में जो रहते हैं राम, आप राम की चकोरी हैं, आज आपकी भी जय हो। तो जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामनी दुति दाता। यानी आप तो जगत की माता हैं, आपकी भी जय हो। तो भगवान के मुख में राम रहते हैं और राम की कथा बहुत प्रेम है। सोचिए, कृष्ण कहने में हमारे आप को जीभ को तोड़ना पड़ता है, जिभ्या को कृष्ण कहने में। यहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, कृष्ण कहने में उन्हें दिक्कत होगी, पर कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण की जगह पे कनुआ कनुआ कहती हैं। बहुत सी माताएं कन्हैया की जगह पे कृष्ण नहीं कह पाती, कन्हैया कहती हैं। सोचिए, राम कितना सुंदर शब्द है। राम, मुख में दांत हो तो भी कह सकते हैं, मुख में दांत नहीं है तो भी आप कह सकते। तो ऐसी पावन कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में, रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पायो विश्राम। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा में बहुत विशेषता है, बहुत ही अंतर है। ये अंतर है कि भागवत कथा मरने के बाद हमको तरना सिखाती है और रामचरितमानस जीते जी हमको तरना सिखाती है। कितने लोग हैं जो अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करते? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता होगा उसके घर में बड़ा ही सुख शांति रहता हो। बड़ी सुंदर कथा है राम कथा। पर भागवत कथा महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। ये राम नाम की महिमा है कि जो भगवान स्वयं भगवान शंकर राम राम जपते हैं और राम राम जपने के कारण से ही पूरे परिवार की भगवान की पूजा होती शिव जी की। आप रविवार के दिन नाग पंचमी है, नाग की पूजा। नवरात्र आएगा, माँ शेरा वाली की पूजा, साथ में शेर की पूजा। नंदी की पूजा करते, भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं। चंद्रमा की पूजा करते हैं हम। तो हर भगवान के साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं हम सबकी पूजा करते हैं। पूजा करने की विशेषता क्या है? भगवान अपने जीवन काल में शंकर जी सिर्फ राम राम जपते हैं और किसी का नाम नहीं जपते। इसीलिए भगवान शंकर के पूरे परिवार की पूजा होती है। झांकी बस अभी से कुछ ही देर के बाद आएगी हमारे आपके बीच में। पहले आज के कुछ दानदाता आए हुए हैं, दानदाताओं का नाम बोल दिया जाता है। एक बार आप लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री राजेश मित्तल जी, मधु मित्तल जी, जो आज श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य जजमान का पद संभालते हुए आप अपनी शुभ कमाई का सहयोग भगवान के चरणों में 11,000 रुपये समर्पित करते हैं। एक बार हम लोग जोर से तालियों से इनका स्वागत करें। और आज ऐसे भक्त हुए हैं कथा के चौथे दिन जो भगवान के चरणों में अपनी शुभ कमाई का सहयोग, चाहे उनकी शुभ कमाई उनकी तो सहयोग है नहीं, चाहे पतिदेव की हो चाहे बेटे की हो, पर अपने घर से इस कथा में 11,000 रुपये गुप्त दान करते हैं। एक बार हम लोग जोर से तालियों से उनका स्वागत करें।
और दूसरे जजमान हैं रेखा तुलसियान। रेखा तुलसियान जी हैं आप भी अपनी शुभ कमाई का सहयोग भगवान के चरणों में 51 रुपये समर्पित करती हैं। एक बार हम लोग जोर से ताली आपका भी स्वागत करें। ये हैं विकास प्रसाद जी, जो आप अपनी शुभ कमाई का सहयोग भगवान के चरणों में 1300 रुपये समर्पित करते हैं। एक बार हम लोग जोर से ताली से इनका भी स्वागत करें। श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, डॉक्टर श्रीमती रेणु अग्रवाल जी पति हैं श्री कमलेश अग्रवाल जी, आप भी अपनी शुभ कमाई का सहयोग भगवान के चरणों में 21 रुपये समर्पित करते हैं। एक बार हम लोग जोर से ताली आपका भी स्वागत करें। और ये जो आज आए हुए भक्त हैं, उनकी प्रसाद की व्यवस्था 2 जगह से आई हुई है। एक तो आई हुई है नीतू जी मरोदिया जी है आप, नीतू जी मरोदिया जी के तरफ से आज पेड़े का प्रसाद है। एक बार हम लोग जोर से तालियों से इनका भी स्वागत करें। कुशहरी वाले पांडे जी हैं आप, कुशहरी वाले पांडे जी हैं आप, आज आपके तरफ से बूंदी का भी प्रसाद बट रहा है। एक बार हम लोग जोर से तालियों से इनका भी स्वागत करें। और कल के यजमान हमारे श्री अग्रवाल समाज के अध्यक्ष माने क्या नाम है, पुरुषोत्तम जी कल के जजमान हैं। एक बार हम लोग जोर से तालियों से स्वागत करें। आइए हम सभी लोग भगवान की झांकी का दर्शन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा से रास्ता दे दिया जाए भैया, जगह बना लिया जाए थोड़ा से भैया। हाँ, थोड़ी सी जगह बना ले वहाँ से। ये बच्चा जो कुर्सी लेकर बैठा हुआ है सामने, जगह दे दीजिए। आइए हम लोग स्वागत करें। हाँ, वो काले काले नाग गले माँ डाले हैं, वो काले काले नाग गले माँ डाले हैं। दुल्हा बन बैठे शिव जी भोले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी भोले वाले हैं। वो काले काले नाग गले माँ डाले हैं, वो काले काले नाग गले माँ डाले हैं। दुल्हा बन बैठे शिव जी भोले भाले गए, दुल्हा बन बैठे शिव जी भोले भाले गए। भोले बाबा भोले भंडारी, भोले बाबा भोले भंडारी, भोले भंडारी भोले भंडारी भोले भंडारी, भोले बाबा भोले भंडारी, भोले बाबा भोले भंडारी। आज के जो जजमान बने हुए हैं, आज शंकर जी के माता पिता का भाव रखते हुए पूजन करने के लिए आ जाए। आइए राजेश मित्तल जी, शंकर जी के माता पिता का भाव रख। अभी और कोई नहीं आएंगे, अभी कोई नहीं आएंगे और कोई माताएं नहीं आएंगी, सिर्फ पूजन हो जाने दीजिए। पूजन हो जाने के बाद आप आइएगा। पहले आइए पूजन कर लीजिए आज। और आज तक जो भी जजमान बने हुए हैं, तीनों चारों दिन के जजमान, उनसे निवेदन है कि पहले हमारे जितने जजमान हैं वो आ जाएंगे। अशोक जी अग्रवाल जी के यहाँ से कोई हो तो आप भी पूजन करने के लिए आ जाएं। प्रमोद जी राजगढ़िया जी की तरफ से वो आप जो आए हुए हों, उनसे भी निवेदन कि आप भी आ जाइए। आइए राजेश मित्तल जी, पहले पूजन कर लीजिए और उसके बाद तब हमारी माताएं बहनें इधर पूजन करने के लिए आएंगे। इधर हमारे भैया जी विवाह भजन गा रहे हैं, आ जाइए। शिव भोले की गूंगे का इशारा पा करके, भारत चली शिव भोले की गूंगे का इशारा पा करके, वहाँ भैया बोल उठा जगह है पूरे पौने थे, वो भैया बोल बड़ा जगह है पूरे पौने थे। पहले जय माला हो जाने दीजिए। ये माता जी से कहिए दूसरी जगह नृत्य करें। हाँ, पहले माला अर्पण कराइए।
ये दोनों पहले जयमाला हो जाए। हाँ, खड़े हो जाए दोनों लोग। हाँ, एक दूसरे को जयमाल पहना रहे हैं। हाँ, जयमाल हो जाए। श्री राम। अभी फोटो ना खींचिए, थोड़ी देर बाद खींचिएगा। ये मोबाइल मीडिया से अनुरोध है। जरा आवाज़ नहीं जा रहा। हाँ, जा रही। हाँ, अब बैठा दीजिए। हाँ हाँ, अब पूजन कीजिए। आइए, राजेश जी अभी बहू लेकर आए हैं, तुरंत आवाज़ नहीं जा रही ना। फिर बेटी भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, आज समझ लीजिए। चलिए पूजन कीजिए। श्री राम, श्री राम। हरि ओम। हे शंभो बाबा मेरे दीननाथ, तीनों भूलो के मैं तो घी तो श्रद्धा सुमन मेरा मन वेले पत्नी जीवन भी अरे पड़े कर दो। हे शंभो बाबा हे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन वेल पावे, श्रद्धा हाँ, सुमन। इधर माताएं बहनें बाकी रहेंगी पूजन के लिए। जजमान के बाद सभी माताएं बहनें आएंगी भगवान के पूजन के लिए, और दूल्हा को न्यौछावर करने के लिए इधर माताएं बहनें धीरे धीरे आती रहेंगी। हे शंभो बाबा जग का स्वामी है तू, स्वामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी आकार, तेरा पावन दरबार, तेरी पूजा भी जीवन की आधार है। तोले तेरे चले नोकीले करे, तोले तेरे चले
भैया जी थोड़ी देर रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं आप प्रसाद बांटेंगे तो सब चले जाएंगे। हाँ रुक जाइए, अभी प्रसाद ना बांटिए, ना बांटिए प्रसाद, नहीं कहेंगे हमको जाना है। हाँ थोड़ी देर रुक जाए, अभी नृत्य होगा, आरती होने के बाद ही प्रसाद लेके जाना चाहिए, नहीं उत्सव का कोई वो आनंद नहीं आए ना। हाँ आइए, जो भी माताएं आ रही थोड़ा शीघ्र शीघ्र आ जाए। हाँ जो भी माताएं थोड़ा से जल्दी करें, आप भगवान का दर्शन करें, दर्शन करते पुनः अपने स्थान पर चलते रहे। हमारे राजू भैया जी बड़ा सुंदर भजन आप लोगों के लिए रखे हैं ढूंढ के। हाँ मुझ में है कामना, मुझ में है जानो ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, ज्ञानी को अज्ञान दिया। हे भोले बाबा मेरे भोलना, तीनों लोक में तू ही दो, तीनों लोक में तू ही दो, तीनों लोक में तू ही दो। जो पूजन कर चुके बैठते चलें, पुनः अपने स्थान पर बैठते चलिए। अब हमारे भैया जी बड़ा सुंदर भजन गा रहे हैं नृत्य करने के लिए। और कल बड़ी सुंदर कथा है, जैसे महाराज जी आपको बताए कि राजा बलि, जो भी भक्त राजा बलि बनना चाहते हैं, देखिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कथा में जजमान बनना और पात्र नहीं बनना। और राजा बलि कोई मामूली नहीं थे, राजा बलि के मस्तक पर भगवान स्वयं अपना चरण रख दिए थे, उन्हें पाताल का राजा बना दिए थे। तो अपने आप को जो राजा बनना चाहते हो, मन में कामना रखते हुए, राजा बलि का भाव रखते हुए अपना नाम आकर यहाँ बता सकते हैं आप। और कल बड़ी सुंदर कथा है राजा बलि की पावन कथा। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं, और सभी लोग जो खड़े हो चुके हैं भगवान के कथा में नृत्य करते हुए, आइए भैया। काहो भोले बाबा तोहर गजब कहानी, ई जमाना बा दीवाना, ई न पूछ कैसे, ई जमाना बा दीवाना, ई न पूछ कैसे। हमर जोगिया के भोले बाबा के दुनिया में जोड़ा नहीं के, हमरे जोगिया के दुनिया में जोड़ा नहीं के। आहो भोले बाबा तोहर गजब कहानी, आहो भोले बाबा तोहर गजब कहानी, ई जमाना का दीवाना, ई न पूछा कैसे, ई जमाना का दीवाना, ई न पूछा कैसे। हमरे जोगिया के भोले बाबा के दुनिया में जोड़ा नहीं के, हमरे जोगिया के दुनिया में जोड़ा नहीं के। मायन पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, तो ऐसे सभी लोग हाथ उठा लीजिए, जितने लोग खड़े हुए हैं किसी का हाथ नीचे ना हो। कैसे? बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरो बाबा, मायन मायन पूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा न बाकी। दोनों हाथ उठाएंगे भोले बाबा के विवाह में, दोनों हाथ
दोनों दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और भोले बाबा को क्या पसंद है, कहते हैं भक्ति करनी है तो ध्यान से करो, नहीं तो घर पे बिस्तर लगा है जाके आराम करो। और कहा गया है सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है, सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है। मेरे भोले बाबा का जयकारा वही लगाता है जिसके मुंह में जुबान होती है। बोलो हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाएंगे और भोले बाबा को क्या पसंद है, एक तो भंगिया और एक डमरू। तो डमरू भोले बाबा कैसे बजाते हैं, दोनों हाथ उठाएंगे और बजाएंगे कैसे, डम 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 बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पुरना भैरो बाबा, मायन पुरना भैरो बाबा, कोई रखना बाकी। दोनों हाथ उठाएंगे और लास्ट बार है, इसके बाद भगवान की आरती हो जाएगी। एक लास्ट चांस है, दोनों हाथ उठाएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा क्योंकि भगवान के विवाह में आप सभी लोग पधारे, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो उठाइए दोनों हाथ, कंजूसी मत करिए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। घर पे जोगी आते हैं, खाली कोई ना जाते हैं, खाली कोई ना जाते हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, कोई रहना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा वासी, बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है वासी। हर हर महादेव। एक भजन हो जाए और अच्छा टाइम हो गया। हमसे आनंद भैया जी बोले थे 7 बजे तक कथा कहिएगा। आनंद भैया ये 7 बजे चले जाएंगे ये लोग। आइए हम सभी लोग आरती करें भगवान की। हाँ चलिए हम सभी लोग आरती करें भगवान का। थोड़े थोड़े पीछे हो जाए सभी लोग। आ जाए हमारे जजमान जी, आ जाइए ऊपर आरती में। चलिए आरती जलाइए। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं,
तेरी आरती गाऊं। जय हो गौरनाथ तेरी आरती गाऊं। स्वर्ण थाल में घृत की बाती, काले में घृत की बाती। सब भक्तन मिली गावत वारती। सब भगतन मिले गावत आरती। सब संतन मिली सब संतन मिले गावत वारती। जय हो गौरनाथ तेरी आरती गाऊं। जय हो भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जय हो भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जय भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जो कोई शिव जी की आरती गावे, जो कोई शिव जी की आरती गावे। मोह मांगा फल बाबा जी से पावे। मोह माया में बाबा जी को पावे। मोह मांगा फल माया में शिव जी से पावे। जय हो भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जय हो भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम अंतरधारं भवेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे वाक्य बिहारी लाल की जय। बोले दूल्हा सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।